जय माता रानी की जय माँ भवानी सभी मित्रों को। दोस्तों, पहला जो राशिफल दे रहा हूँ वो मेष राशि का दे रहा हूँ। बहुत शॉर्ट में दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें उसे सही तरह से। ठीक है ना? और ज़्यादा लंबा बताने से क्या होता है कि आदमी फिर अटक के रह जाता है, तब क्योंकि बहुत चीज़ें निकलती हैं। उससे बढ़िया है कोई विशेष बातें बताओ आपके बारे में। ठीक है ना? जो मेष राशि का जो निकल के आया है, आपको बताऊं, जनवरी आधा हो गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, 15 मार्च तक समझ लीजिए आपको। 15 मार्च तक कोई बीच में एक मौका मिलेगा बहुत बढ़िया, अपने कार्य व्यवसाय से संबंधित। और यदि वो आपको समझ में आता है और आप उस मौके को पकड़ते हैं आप, तो आपकी कई प्रॉब्लमों का समाधान हो जाएगा। ठीक है? और ये साल है आपको अपने ऊपर चिंतन करने का, अपने ऊपर मनन करने का कि आपने अब तक क्या सही किया और क्या गलत किया, क्योंकि ये साल आपको उसके परिणाम दे करके जाएगा जो आपने पुरानी चीज़ें की हैं, जो आपने मेहनत की है, जो आपने कोई हार्ड वर्क किया किसी क्षेत्र में, तो उसका परिणाम दे करके जाएगा आपको। साल में सबसे जो लकी समय रहेगा वो मई से लेकर के आपका अक्टूबर तक रहेगा। वो लकी टाइम रहेगा, उसमें आप बहुत बड़े और ऐसे काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना? मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। इस साल में आप अपनी कमजोरियों को काबू में रखें। आपकी कमजोरियां जैसे किसी पर जल्दी विश्वास न करना, अपने आप को सबसे बेहतर या उच्च समझना। दूसरा, आपको अपने गुस्से पे काबू रखना होगा, क्योंकि आपके गुस्से की वजह से आपके कई काम बिगड़ जाते हैं। आप अपना काम खुद बिगाड़ते हैं अपने गुस्से की वजह से। उसको आपको काबू में रखना होगा, वो समझना होगा। आपका गुस्सा इस जो साल में आपको किसी अपने खास व्यक्ति से दूर करवाएगा, दोस्ती में अलगाव होगा। और जो संबंध विशेष बनेंगे, जो जीवन में जो काम आएंगे आपको, वो अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में बनेंगे। वो आपको काम आएंगे। किसी व्यक्ति विशेष की तरफ आपका झुकाव भी हो सकता है। वो आपका मित्र हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, लवर हो सकता है। और इस साल में कैरियर के लिए जो अंतिम समय है वो सही नहीं है साल का। जो भी काम करने हैं आपको अप्रैल के बाद अपने कैरियर से संबंधित, और वो अक्टूबर तक निपटाने हैं, वो आपको वहाँ तक आपको अपनी स्थिति मजबूत करनी है। उसके बाद तो अपने समय को काटना है फिर साल के लास्ट तक। जो महत्वाकांक्षा लेकर के चल रहे हैं कोई बड़े काम होने की, कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कोई बड़ी नौकरी जॉब वगैरह के लिए आप यदि बार बार कोशिश कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको बता दूं 15 मई के बाद आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। और जो 15 नवंबर तक चलेगा आपका इस विषय में, तो उसमें कई अवसर भी मिलेंगे। आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे जो आप पहले नहीं समझ पाए थे। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है आपको। आप किसी भी चीज़ को ऊपरी तौर पर ना देखें, क्योंकि क्या होता है, आपको एक बात बताऊं, मेष राशि वाले पहले चीज़ को ज़मीनी तौर पर देख करके उसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं, उसमें डीप में नहीं जाते, और ये इनकी कमजोरी होती है। बाद में जब नुकसान होता है उसी चीज़ से उनको, तो उनको समझ में आती है कि मैंने इसका सही सही विश्लेषण या सर्वे नहीं किया। तो वो आपको समझना होगा। गृहस्थ जीवन के मामले में या आपके लव लाइफ के मामले में आप इस साल सही सही चलेंगे। कोई ज़्यादा गिरावट भी नहीं आएगी, लेकिन कोई ज़्यादा उठाव भी नहीं होगा। मीडियम समय रहेगा। छोटी छोटी बातों पे जो टकराव होने की स्थिति है उसको टालना होगा। कुछ अपनी कह करके सामने वाले की भी सुननी होगी, क्योंकि आपकी जो कमजोरी है वो यही है कि आप
अपना चलाते हैं, लेकिन सामने वाले का नहीं सुनते। मेष मंगल की राशि है। मंगल सेनापति है। सेनापति अपने सैनिक की अपने जो समकक्ष है उनकी क्यों सुनेगा? तो वही स्वभाव आता है मेष राशि वालों में, तो वो नहीं सुनते। तो कोई भी चीज़ है वो ताली बजा बजा मतलब ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। कहीं आप में भी कोई कमजोरी होगी या कमी होगी, तभी टकराव टकराव होगा। फैमिली में किसी फैमिली के सदस्य की जो तबीयत वगैरह का जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, उसकी वजह से आप थोड़े से चिंता में रहा करेंगे, ठीक है ना, वो सही हो जाएगा। जो सेवा पूजा है आपको, वो विशेष इस मतलब समय में बन रही है जो आपके लिए, वो दत्तात्रेय भगवान की बन रही है, हनुमान जी बाबा की बन रही है आपके लिए, जो विशेष है। और आपको ये सेवा इस साल बहुत ज़्यादा सूटेबल होंगी, और आप चाहें तो शंकर जी की भी कर सकते हैं। ये है आपका मेष राशि का राशिफल, और ये आपको जितने सूत्र बताए उसमें से 99% सूत्र बिल्कुल सही बैठेंगे इस साल। क्योंकि राशिफल तो आपका निकला 1 घंटे का करीब, लेकिन मैंने उसको 5-7 मिनट में उसको बांध कर रख दिया, छोटा सा बना के, शॉर्ट करके। और जो इस साल आपके काम नहीं करने का टाइम है, एक मंगलवार को आप काम मत करना, भले ही वो आपकी राशि का वार है। और एक रविवार को मत करना आप कोई बड़ा काम, एक शनिवार को मत करना, और एक बुधवार को मत करना। बाकी 3 बार जो आपके बचे हुए हैं वो आपको कोई भी जरूरी काम करने के लिए पर्याप्त है। वैसे कोई सामान वगैरह लाना है या कोई सामान बेचना है या करना है, तो उसके लिए तो सब दिन सही होते हैं, उसमें नहीं देखना चाहता ये। लेकिन जो स्थिर काम किए जाते हैं, बड़े काम किए जाते हैं, उसमें ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है ना मित्रों? तो जय माता रानी की, जय माँ भवानी की।